और भगवान का जो नाम है, भगवान के गुणों की चर्चा, उससे उत्तम चीज हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकती। और जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, हमारा जो सोचना है और हमारा जो महसूस करना है और चाहना है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में शास्त्र के अनुसार जो संभव हो सकेगा महाराज के निर्देश में, महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग करेंगे। लेकिन भगवत कथा में प्रवेश करने के पहले जय राधा माधव और उसके बाद मंगलाचरण प्रभु। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधवी जी की जय, रुक्मणी द्वारकाधीश जी की जय, राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तो आज के जो हमारा विषय है उसके अनुसार क्या कोई ऐसा जीव संसार में होगा कि जो इस विषय से अछूता रहे। विषय है हमारा थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हम क्या सोचते हैं और सोचने के अनुसार उस पर हम किस प्रकार विचार करते हैं या महसूस करते हैं और उसके अनुसार हम क्या चाहते हैं। तो ये जीवन के ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसके ऊपर बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के हर जीव अपना जीवन जीता है प्रभु जी, माता जी। और हमको शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से इसके बारे में क्या मिलता है, किस प्रकार से हम जाने कि हमारा सोचना, हमारा महसूस करना या विचार करना और हमारा चाहना किस प्रकार से होना चाहिए। और श्री भागवतम इसका बहुत सुंदर हमको उदाहरण देती हैं। भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और पांडव युद्ध जीत चुके हैं भगवान की कृपा से। और उस समय महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि सोच रहे हैं केवल मेरा राज्याभिषेक करने के लिए इस महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोगों को अपना शरीर त्यागना पड़ा है और इसके लिए मैं ही उतने को उत्तरदायी मानते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ, युद्ध के उपरांत महाराज युधिष्ठिर हमको कृपा करके अपना मोह द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए।
भगवान के योजना के अनुसार भगवान स्वयं समझाते हैं महाराज युधिष्ठिर को, व्यासदेव आते हैं वो समझाते हैं, माता कुंती, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब समझाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी भी समझाती हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का जो साध उनके जीवन में आ गया है वो दूर नहीं हो रहा है। तो अंत में निर्णय होता है कि हम सब लोग महाभारत के युद्ध में जो हमारे पितामह हैं, वयोवृद्ध हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं, उनके पास जाएंगे और उन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर महाराज का जो विषाद है, उनका जो दुख है वो दूर होगा। और वास्तव में हमारे जीवन में जब भी कोई दुख आता है तो उसकी शिक्षा यही हमको मिलती है इस प्रसंग से कि जीवन में जब दुख आए तो हमारे जो बड़े बूढ़े अनुभवी हैं और सबसे बड़े अनुभवी हमारे गुरुदेव होते हैं, उनकी शरण हमको लेनी चाहिए। और जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अनुभव के अनुसार हमको अपना जो समस्या है उसका निदान हमको करना चाहिए। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के महाराज युधिष्ठिर के साथ में और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को लेकर के पहुंचते हैं युद्ध भूमि में, जहां युधिष्ठिर महाराज सरसैया पर लेटे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जाने के बाद में भीष्म पितामह से अलग प्रश्न किए हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे प्रभु जी माता जी। जो प्रश्न चर्चा हुई है उसमें राजा का धर्म, वर्णाश्रम प्रणाली का धर्म, अनेक धर्मों के विषय में चर्चा हुई और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को विस्तृत ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा उनका जो दुख था वो दूर हुआ। ज्ञान हमारे जीवन में दुख को दूर करने का, लेकिन ज्ञान किसके द्वारा? जो अनुभवी गुरु हैं, अनुभवी गुरुजन हैं, जो हमारे वृद्ध जन हैं, उनके द्वारा ही हमारा दुख दूर हो सकता है, ये निश्चित है। तो भीष्म पितामह ने ये देने के बाद में उन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु की कृपा से जो उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, अब उनका समय आया है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब मैं शरीर का अपना त्याग करूं, इस संसार को छोड़ूं, तो कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर मेरे सामने होने चाहिए। और इसीलिए महाराज भीष्म पितामह बड़ा सुंदर चर्चा करते हैं। जो उनकी प्रेयर्स हैं उसमें जो पहला श्लोक है प्रभु जी माता जी, उसको हम लेंगे और मेरे साथ साथ आप ध्यान से सुनिए। श्री भीष्मवाच, ये श्लोक पहले स्कंद 9वां अध्याय और 32वां श्लोक है, 1932 प्रभु जी माता जी। श्री भीष्मवाच इति मतरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वयं सुखमुगते यद्भव प्रवाह। श्री भीष्मवाच, हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। हम वापस ऋषिकेश प्रभु को कांटेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्णा। जरा आप वो सब बने रहे, 5 मिनट में देखते हैं क्या होता है। हम वापस आपको कांटेक्ट करते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरि बोल प्रभु। आवाज आ रहा है अभी? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु, आवाज आ रहा है। ठीक है। श्री भीष्मुवाच इति मतिरोत्कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगे विभुम्नि स्वसुखं मुक्तते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिं पेयसि यद्भव प्रवाह। श्रील प्रभुपाद एक एक्सपर्ट के जैसे उन्होंने यहाँ पर जो मति शब्द है उसकी व्याख्या की है प्रभु जी, माता जी। So word to word meaning और translation purport by divine grace AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भीष्म वाचा, भीष्म देव ने कहा, इति इस प्रकार, मति ही सोचना, विचारना और चाहना जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो इस श्लोक के अंदर मति की व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने इस रूप में की है कि सोचना, विचारना और चाहना। तो उपकल्पिता नियुक्त करना, वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से युक्त, भगवती भगवान में, शाश्वत पुंगवे भक्तों के नेता में, विमुम्नि परम स्व सुखम आत्मदोष उपगति प्राप्त हुए, क्वचित कभी कभी विहर्तुम दिव्य आनंद से, प्रकृतिम भौतिक जगत से उपेयसी स्वीकार करें, यद भव जिनसे सृष्टि प्रभा बनी है तथा विनष्ट होती है। अनुवाद। अब भीष्मदेव अपनी प्रार्थना के पहले श्लोक में क्या कहते हैं प्रभु जी, देखिए। भीष्मदेव ने कहा कि मैं अभी तक जो सोचता, जो अनुभव करता, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूं। तो हमारा थिंकिंग, फीलिंग, अनविलिंग कहाँ लगानी चाहिए? विष्णु के अनुसार परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में हमको अपनी ये मति लगानी चाहिए। और मति के अनुसार जो हम सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं और जो हम लोग चाहते हैं, वो भगवान के प्रति ही होना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कहते हैं वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। दो, और कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि ये सारा जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। भीष्म पितामह ने अपनी मति के अनुसार जो सोचना, विचारना, चाहना, अनुभव करना, ये सब वो कह रहे हैं हमें कहाँ लगाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण में। उन्होंने वो लगाया, उनमें लगाना हमको चाहिए। तो हम लोग चर्चा करेंगे किस किसने लगाया और कैसे हमको लगाना चाहिए अपना सोचना, विचारना और अनुभव करना और चाहना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर परपोट इसके ऊपर लिखा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी 1 पेज का है, करीब हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि भीष्मदेव एक राजनीतिक कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। देखिए प्रभु जी कितना प्रैक्टिकल श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब संसार में रहते हैं तो हमारा मन हमारी स्थिति के अनुसार, जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस परिवेश में हम हैं, उसके अनुसार सब जगह बटा रहता है। और ये भाई बात सही है। वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति, इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों का अग्रणी तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के अग्रणी नेता हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा
करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती। तो बड़ा सुंदर स्पष्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी जो इच्छा कैसी होनी चाहिए, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अतः वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए विष्णुदेव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता। बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कोई कहे कि हम इच्छा शून्य हो जाएं, इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर से वे उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं, अपितु भगवान के धाम वापस जाने के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभु दिखाना चाहता है, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करने उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए भी उपदेश नहीं देते, कभी उपदेश नहीं देते भक्तों को। विभिन्न जीवों, भक्तों, अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उसके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कालोदय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के भी इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर के उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थिति से बाध्य नहीं होते। अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं होते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी, माता जी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जाने के लिए हम लोग को देखना चाहिए कि हमारा जो थिंकिंग, फीलिंग और व्हीलिंग है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? थिंकिंग, हमारा सोचना। नारद मुनि के प्रसंग में बड़ा सुंदर आता है, दूसरे स्कंद में, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का जब प्रारंभ करते हैं दूसरे स्कंद में, उस समय वो कहते हैं, वरीयानेस ते प्रश्ना कुतो लोकितम नृपा आत्मविस्मतमता पुंसाम सुत्या दिविषु पराह। कि हे राजा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। कैसा है? वरीयानेस ते प्रश्न, और जन कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो सुनने का मुख्य विषय है, और ये सब आत्मवादियों का मत है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो ग्रह मेदी हैं, एक गृहस्थी हुआ और ग्रह मेदी हुआ, जो ग्रह मेदी हैं उनके पास सुनने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, दूसरे अध्याय के पहले, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, सोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संतिम सहस्त्रसा आपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम। जो ग्रह मेदी हैं, जो गृहस्थ जीवन में इस प्रकार रमे हुए बसे हुए हैं, उनके पास सुनने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर रहते हैं। लेकिन वो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सुनने का मतलब देखिए प्रभु जी क्या है कि हम क्या, जो पहली चीज क्या है? थिंकिंग, वहां से आरंभ होता है। जब हम सोचते हैं, हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की कृपा से कोई कार्यक्रम चल रहा है। अब जैसे राजकोट में आजकल बड़ा सुंदर कीर्तन का आयोजन हो रहा है, जब पता चलता है
जो भगवान से जुड़ा हुआ जीव होगा वो तुरंत सारे काम छोड़ करके जैसे ही उसको उसके बारे में सूचना मिलेगी तो उसका जो मति है, जिसके बारे में भीष्मदेव के मति का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है, फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड वीलिंग, तो उसका जो थिंकिंग, जो सोचने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है कि अब मेरे लिए मौका है, मुझे मंदिर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए। लेकिन जो भौतिकतावादी पुरुष होगा, जो भौतिकतावादी व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा, भाई ये तो कीर्तन होते ही रहते हैं, मैं अपना जाकर के समय क्यों बर्बाद करूं, उससे अच्छा मैं अपनी दुकान पर ऑफिस में बैठकर अपना सारा समय लगाऊं और कुछ धन कमाऊं। तो जो ऐसे गृहस्थी होते हैं उनके पास भगवान की कथाओं को छोड़ करके बाकी सब सब्जेक्ट में अपना मस्तिष्क लगाते हैं, अपनी बुद्धि मति लगाते हैं, लेकिन भगवान की जो उनकी जो चर्चा है उससे वो वंचित रहते हैं। प्रभु जी माता इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका दिन का समय अपना धनार्जन में लगता है और रात का समय जो उनके जो उदर है उसके दिन में समय लगता है और जो उनके उपस्थ है उसमें शाम का समय लगता है, रात का समय लगता है, रात का समय भोग करने में, दिन का समय भोग करने में। ऐसे ही हमारा हीरे जैसा मनुष्य जीवन जो मिला है, जो अति महत्वपूर्ण है, जिसके लिए देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो, तो उसके लिए वो अनजान बने रहते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं ऐसे व्यक्ति। जबकि कहा यह गया है कि ऐसे जो लोग हैं आत्म तत्व से विमुख होते हैं और कभी भी जीवन की जो वास्तविक समस्या है उसके बारे में विचार नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की मुख्य समस्या क्या है, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, उसका गति क्या है और हमारे जीवन का समस्या क्या है। हमारे जीवन की समस्या है कि हम जो 84 का चक्कर है, हर योनि में जाकर के, माँ के घर में जाकर के जन्म के कष्ट, मृत्यु के कष्ट, बीमारी, बुढ़ापा, बढ़ना और क्षय होना, ये 6 प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे हम लोग गुजरते हैं। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है प्रभु जी माता जी, सब लोग उससे गुजरते हैं। और इस समस्या का समाधान प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज ने हमको बताया कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर इस समस्या का समाधान होता हो। तो हमारा सोचना किस प्रकार से होना चाहिए कि जो हमारी मेन समस्या है इसका हमारा समाधान हो। और इसीलिए उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि तस्मात् भारता सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च बाभ्यम, कि हे भारतवंशी, हे परीक्षित, जिसको इच्छा है अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाने की, उसको जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है न, सर्वशक्तिमान भगवान, उनके बारे में सुनना चाहिए पहले, श्रोतव्य, फिर उसका गुणगान करना चाहिए। तो सुनने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा प्रभु जी माता जी, पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे जाकर के ये सुनना है। और सुनने के बाद में पठन तो हो गया, हमारा सुविचार हो गया, पठन, उसके बाद में पठन करके फिर हमके ऊपर और विचार करना है, मतलब क्या करना है हमको, उसके बारे में मति को लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भगवान के गुणगान में हमको वो सहायता देगी। और इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारी इच्छा क्या बनती है, फाइनली जाकर के जो चाहना है कि हम हर परिस्थिति में भगवान से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े हुए शुद्ध भक्तों की सेवा में हम लोग लगे रहें। इस श्लोक के परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं 215 के परपोर्ट में कि ये जो प्रोसेस है, सुनने का जो तरीका है, और किसके बारे में सुनना, भगवान के गुणगान के बारे में, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है विदाउट एक्सेप्शन। अभी उस दिन मंदिर में चर्चा हो रही थी कि एक परिवार स्विट्जरलैंड से आया और आने के बाद में पहले वो भक्त नहीं थे, बाद में भक्त बने। तो भक्त बनने के बाद में उन्होंने
इच्छा प्रकट की जो भक्त के संग में थे, यहाँ पर उनके संपर्क में थे, कि हमारा एक बहुत कुत्ता है, हम उसको छोड़कर नहीं आ सकते, उसका उपाय बताइए। तो फाइनली ये हुआ भी चलो अब कुत्ता भी ले आइए, हालांकि श्वान हमारे लिए निषेध है, लेकिन उसको भी लेकर के आइए। वो लेकर के आए तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो कुत्ता जो था, जब भागवत कथा वो सुनते थे, वो बाहर बैठा रहता था, 4-4, 3-3, 4-4 घंटे वो कथा सुनता था। और जिस दिन कथा विश्राम हुई और उनको क्या मिलता था, श्री राधा रमन जी का उस कुत्ते को प्रसाद भी खिलाया जाता था। और प्रसाद खाने के बाद में वो कुत्ता, उसके जो विकार थे, जो उसके, वो सब ऑलमोस्ट समाप्त हो गए। और कथा विश्राम लेने के बाद में, ये सच्ची घटना है प्रभु जी माता जी, 2009 की है, वो कुत्ता जो था उसने कथा के अंतिम दिन वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम को गया होगा, निश्चित रूप से प्रभु। तो इसलिए कोई भी योनि हो, हर एक के लिए ये एप्लीकेबल है। महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में जाते थे, उनके पीछे शेर, हाथी, जो ऐसी योनियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, एकदम दुश्मन हैं, सर्प, हाथी, शेर, जितनी भी योनियां, सब उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चलते थे। तो ये संदेश किसके लिए है? ये सबके लिए है, विदाउट एक्सेप्शन। और बिना किसी भय के हमको सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? बिना किसी भय के हमको सुनना चाहिए। इसके सुनने में हमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भय कैसा होता है प्रभु, कि जैसा भगवान ने भगवत गीता के अंतिम उपदेश में अर्जुन को बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं शापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि अर्जुन तुम डरो मत। क्या मत डरो? कि मैंने अभी तक बहुत सारे देवी देवताओं का यजन किया है, बहुत सारे यज्ञ किए हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें की हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी जब शरण में आओगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुमने कुछ भी होना नहीं है, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो अरेंज करता हूं। भगवान कहते हैं सर्व माम एकम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। कितना सुंदर बताया गया है। देखिए, हम जो कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म के पीछे ये तीनों चीजें आती हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। और कई बार क्या देखा गया है कि बिना किसी उसके हम लोगों की इच्छाएं उत्पन्न होती। इच्छा का मतलब क्या है? चाहना। फीलिंग, विलिंग, सॉरी, विलिंग, वो हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रमाण मिलते हैं प्रभु जी माता जी। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि हर किसी की कोई भी इच्छा हो, जो जीव इच्छा करता है वो उसको पूर्ण करते हैं। हम लोग नारद मुनि के प्रसंग में देखते हैं किस प्रकार नारद मुनि हंटर के पास जाते हैं और वो शिकारी क्या करता है, जीवों को आधा मार मार करके छोड़ देता है तड़पने के लिए। तो नारद मुनि अपनी कृपा से उस शिकारी को दिखाते हैं कि ये सारे जीव जो हैं जिनको तुमने आधा मार करके छोड़ा है, अगले योनि में तुम्हारा वही हाल करने वाले हैं। तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, उसके फल हमको निश्चित रूप से मिलते हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं है प्रभु जी माता जी। तो इसीलिए जो इच्छाएं हैं, हम लोग बलि महाराज के प्रसंग में देखते हैं कि जब बलि महाराज संकल्प लेते हैं और उसके लेने के पहले भगवान वामन देव वहां आते हैं, तो बलि महाराज की जो बहन है रत्नावली, वो उनको देखती है, रत्नमाला या रत्नावली मुझे याद नहीं प्रभु, तो जब उनको देखती है तो उसके हृदय में मातृत्व का बड़ा सुंदर प्रेम उत्पन्न होता है और वो कहती है कि ऐसा सुंदर मेरा पुत्र हो तो मैं अपनी छाती से लगाकर अपना स्तनपान उसको कराऊं। बलि के प्रसंग में ये उसने इच्छा की है, देखिए प्रभु जी माता जी। और जब बलि महाराज का सर्वस्व भगवान वामन देव अपने 2 चरणों में ले लेते हैं और तीसरे चरण में बलि महाराज अपना जो मस्तक है, वो मति जो है अपनी, वो उनको अर्पण करते हैं, उस पर अपना तीसरा चरण रखते हैं। वरुण उपास से भगवान की इच्छा से बलि महाराज को बांध लिया जाता है। उस समय रत्नावली सोचती है कि अगर काश ऐसा मेरा कोई पुत्र होता तो मैं उसको स्तन में विष लगाकर उसको मार देती।
और यही दोनों प्रसंग पूतना के उसमें आते हैं। पूतना कौन है? पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन रत्नावली है। तो उसने इच्छा की कि मैं उसकी चाहना जो है, उसका सोचना, चाहना, अनुभव करना, जो वामन भगवान को देख करके उसने अनुभव किया, वो दोनों उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई। पूर्ण होने के समय क्या हुआ कि भगवान के पास जब जो रत्नावली पूतना जब वहां पहुंची है, तो नंद महाराज ने अपने बड़े बड़े जो उनके योद्धा हैं उनको वहां पर लगाया हुआ है। षष्ठी का दिन है और षष्ठी के दिन में कोई उत्पात ना हो, क्योंकि जाने से पहले उनको आभास होता था कि शायद कंस कोई उत्पात करेगा, इसलिए उनको वहां पर लगा रखा था। तो पूतना उनको देख करके पहले ही उसको श्राप मिला है, ब्राह्मणों का शक्ति क्षीण हो गई है, तो उस समय वो क्या करती है, अपना रूप बदलती है। एक लक्ष्मी क्या सैकड़ों लक्ष्मियां जैसा रूप बना लेती है और हाथ में कमल लेकर के घुमाती घुमाती, जो इतनी भीड़ वहां पर नंद महाराज के यहाँ कि पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन सब लोग जैसे ही पूतना को देखते हैं, जिस प्रकार से राजा के आने से सवारी की आती है, भीड़ छट जाती है, ऐसे ही सब वृंदावन वासी जो गोकुल वासी हैं छट जाते हैं और पूतना चिन्ह जा करके भगवान को दुख पिलाने के लिए, मैया यशोदा, मैया रोहिणी, कोई उनको रोकता नहीं, तो उसकी दोनों इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन देखिए प्रभु जी, माता जी, कितना सुंदर है व्यवहार भगवान का। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। पूतना ने भगवान का श्री विग्रह का दर्शन किया है, इसलिए भगवान ने उसको क्या दिया, धात्री की जो पोजीशन है, दाई की पोजीशन, माँ की पोजीशन। बोले यशोदा मैया को तो मैं बाद में दे दूंगा, यशोदा के चुन के रखा था वो मैं पूतना को दे देता हूँ। कितना बड़ा लाभ उसको हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म निष्पष्टया, कि मनुष्य जीवन का जो परफेक्शन है, जो सर्वोच्च निधि है, वो क्या है कि हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसके बारे में? भौतिक और अभौतिक के बारे में, स्पिरिट जो आत्म तत्व है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और असली बात क्या है कि जन्म लाभा परम पुंसाम, मनुष्य का जन्म का लाभ क्या है, अंते नारायण स्मृति ही, कि उन अंत में नारायण की स्मृति, उसके अलावा दूसरा कोई उसका उपाय नहीं। और इन्हीं सबको देख करके हम लोग देखते हैं प्रभु जी, माता जी, किस प्रकार से, जिस प्रकार से भीष्मदेव ने अपनी मति भगवान में अर्पण की है। जितनी वृंदावन की गोपियां हैं, सारी गोपियां उनकी मति पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। कहा गया है हमारे पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में, कि जब गोपी दूध दूहने बैठती है तो उसके बाद में चर्चा आती है, सोचती है वो कि कृष्णा उस गोपी के यहाँ गए थे, वो कृष्णा कहना मेरे घर कब आएगा। दूध निकाल करके दरवाजा खुला छोड़ करके ऊपर रख देती है कि कृष्णा आएगा और मेरा घर का दूध पिएगा। गोपी की इच्छा है कि कृष्णा मेरे यहाँ भी आए। गोपी की इच्छा है, जो गैया हैं उन सब की इच्छा है कृष्णा का संग हमें भी प्राप्त हो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी इच्छाएं हैं भगवान पूर्ण करते हैं। जैसे पूतना की पूर्ण की, तो ब्रह्म मोहन लीला में भगवान बछड़े ही नहीं बने, भगवान बालक ही नहीं बने, भगवान वहां का पत्ता पत्ता स्वयं बन गए और उस रूप में भगवान ने सबकी जो जो इच्छा थी वो पूर्ण की। भगवान ने, गोपी की इच्छा होती है कि कृष्ण का दर्शन हमको हमसे मिलता रहे हमेशा। जब गोपियां अपना गीत गाती हैं, रास के गीत गाती हैं, जब गोपियां अपना विरह, उसमें क्या थी, अट्टी भगवान अननी काननम तुटिरुगाते त्वाम पश्यता। देखिए कितना सुंदर बात बताई है गोपियों ने कि अट्टी भगवान अननी काननम, कि जब आप वनों को जाते हैं सुबह के समय,
और शाम के समय लौटते हैं, त्वाम अपश्यताम, हम आपको देख नहीं पाते। तो गोपियों की जो मति है उसमें उनका सोचना चाहना वो सब कुछ कहाँ अर्पण है? भगवान के श्री विग्रह में। उनको वो देखना चाहती है, उनको वो सुनना चाहती है, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैसे जाने कि हमारा सोचना, विचारना और चाहना किस प्रकार से होना चाहिए। तो हमको गुरु, साधु, शास्त्र, 3 माध्यम है प्रभु जी माता जी। तो सबसे पहले आया है गुरु। गुरु के निर्देश के अनुसार जब हम अपनी थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग लगाते हैं तो गुरु प्रभुपाद जी कहते हैं वो गुरु जो चीटर गुरु नहीं है, शुद्ध गुरु भक्त है भगवान का। वो गुरु क्या करता है? जिस प्रकार से एक नाविक होता है, श्रीमद् भागवत में गुरु की पोजीशन क्या है? एक नाव के कैप्टन के जैसी है। इस भवसागर के इस छोर से अपनी नाव में बिठाता है और भवसागर के दूसरी छोर जाकर के भगवान कृष्ण के ऊपर उसको अर्पण कर देता है। तो हमारी मति कैसी होनी चाहिए? गुरु के अनुसार होनी चाहिए। मति कैसी होनी चाहिए? थिंकिंग, फीलिंग, वीलिंग बड़ा सुंदर बताया गया है आचार्यों के द्वारा, और भागवत में भी चर्चा होती है कि हमारी मति कैसी होनी चाहिए? निर्मल। निर्मल का मतलब है उसमें मल नहीं होना चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? विमल। विमल का भी मतलब भी वही है, लेकिन विमल का मतलब ये है कि और आगे की सुपरलेटिव उसमें लगा दिया। और फिर क्या ऐसी होनी चाहिए? एक छोटे से शिशु की जैसी उसकी बुद्धि निष्कपट, निष्कलंक, निर्मल और विमल होती है, ऐसी बुद्धि हमारी, ऐसे भक्त की होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारी मति है, और मति में जो पहला सब्जेक्ट है थिंकिंग, हमारा सोचना वहीं से शुरू होता है। सोचना कैसा होना चाहिए कि हम बड़े प्रेम से भगवान की विग्रह सेवा जो है, भगवान की कथा सेवा जो है, भगवान की नाम सेवा जो है, भगवान की भक्त सेवा जो है, भगवान की गुणगान की सेवा जो है, बड़े प्रेम से उसके बारे में हमको सोच करके, फिर उसके बारे में विचार करके, और उसके बाद हमारी इच्छा उत्पन्न हो तो उसके बाद गुरु कृपा से, साधु संत की कृपा से हमको उसमें अपने को लगाने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को पूर्ण उपदेश दिया। अर्जुन का जो मोह था वो निरस्त कर दिया, और अर्जुन मोहहीन होकर के, अर्जुन कहते हैं मोह, मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है। नष्ट मोहयम, मेरा मोह नष्ट हो गया है। हम लोग भागवत में देखते हैं कि वही अर्जुन जब वही अर्जुन क्या करते हैं प्रभु जी माता जी? जब वही अर्जुन क्या वहां भगवान के यहाँ जाते हैं द्वारका, और द्वारका से लौटते हुए जब भगवान के यहाँ से अर्जुन लौटते हैं तो उस समय अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो बड़ा सुंदर है प्रभु जी माता जी। अर्जुन ने क्या किया है प्रभु जी माता जी कि अर्जुन ने भगवान का विछोह जो है, भगवान का वियोग जो है, उसके सहने के लिए अर्जुन के पास बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन भगवान का जो परिवार जो बचा हुआ था, स्त्री पुरुष बच्चे, पुरुष तो सब समाप्त हो गए, उनको लेकर के जब अर्जुन आते हैं तो आने के बाद में अर्जुन क्या देखते हैं कि छोटे छोटे भील उनको हरा देते हैं। और युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचने के बाद में क्या देखते हैं अर्जुन कि वो ये देखते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से अब मेरा जो है यहाँ पर रहना संभव नहीं है। क्यों? भगवान हमको छोड़ गए हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रश्न करते हैं अर्जुन से। जब प्रश्न करते हैं तो अर्जुन बड़ा सुंदर बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या है। अर्जुन की स्थिति ये है, युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि भगवान हमको इस धरा पर छोड़ करके चले गए हैं। जिस प्रकार से जीव का प्राण नहीं हो और शरीर रहता है, वो स्थिति हमारी हो गई है। और भगवान का जितना भी प्रसंग है, जैसे किस प्रकार से भगवान ने
देखिए सोचने का विषय है प्रभु जी माता जी, किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को द्रौपदी को प्राप्त कराया, किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को एक एक जगह महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध से पहले हर जगह पांडवों की भगवान ने सहायता की है। और उसी को सोच करके फिर जब बहुत दुखी होते हैं उस समय अर्जुन को भगवान के जो संदेश भगवत गीता के रूप में भगवान ने दिए अर्जुन को, वो याद आते हैं। अर्जुन एक सुंदर श्लोक बोलते हैं 1:15-27 प्रभु जी माता जी, उसमें क्या कहते हैं, देश कालार्थ युक्तानि हृतपोष समानि च हरन्ति स्मरन्तस्तत्तं गोविंदाभिहितानि में, कि अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट होता हूं। हमको कभी भी कोई भी समस्या है जीवन में, भौतिक हो आध्यात्मिक कुछ भी समस्या है, उसका एक ही उपाय है जो अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें भगवान के संदेशों की तरफ मुड़ना चाहिए, भगवान की तरफ हमको देखना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से पूर्ण रहते हैं। कि हर परिस्थिति में देखिए, देश और काल ये दोनों चीजें हैं, और कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जब हम उनसे गुजरते हैं तो हमारी जो मति है वो भिन्न होकर के, भगवान से अलग होकर के संसार में लगना चाहती है। लेकिन उस समय अगर हम ऐसा सोचना शुरू करें, ऐसा अनुभव करना शुरू करें, ऐसा चाहना शुरू करें कि नहीं, मेरी मति को मुझे भगवान में लगाना है, भगवान के जो संदेश हैं उनमें लगाना है, तो क्या होगा, उसका जो दुख है वो समाधान पा जाएगा। और सूत गोस्वामी बड़ा सुंदर बोलते हैं 28वें श्लोक में, क्या कहते हैं, एवं चिंतयतो जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहम् सौहार्देनाति गाढ़ेन, शब्द क्या यूज किया, देखिए प्रभु जी माता जी, गाढ़ेन शांति शांता सी विमला मति, विमला मति ही, कैसी मति, विमल मति हो गई उसकी। अगर हमारी मति में, हमारे सोचने में, विचारने में, अनुभव करने में, चाहने में दोष आ जाएं, उसको निर्मल बनाना है, विमल बनाना है, तो अर्जुन के द्वारा किया गया उपाय हमको उपयोग में लाना चाहिए। भगवान के संदेशों के प्रति, भगवान के भक्त के संदेशों के प्रति हमको मुड़ना चाहिए। तो कहते हैं कि सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान के उपदेशों को जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता के में प्रदान किए गए थे, गाढ़े ना सौहार्द, गाढ़े ना बड़े मित्रता में प्रदान किए गए थे, सोचने में और उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। कितनी सुंदर बात है प्रभु, कि भौतिक कलमश से भी रहित हो गया और शांत भी हो गया अर्जुन का जो मन था। तो इसलिए ये क्या दिखाता है हमको कि हर परिस्थिति में श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरश्च, कि सोच हमको सुनना भगवान के बारे में चाहिए, उनके बारे में गुणगान करना चाहिए और उसका हमको याद करना चाहिए। हमारी जो भी इच्छाएं हैं इसी के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। गोपिया जब पंचाध्यायी रास का भगवान की याद में गीत गाती हैं, गोपी गीत, उसमें देखिए कितना सुंदर गोपियों का वर्णन है कि हम जो है अब कुछ नहीं चाहती, केवल आपको चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्राप्त किया है भगवान के सन्निकट रहकर, भगवान की सन्निधि में, उसकी कोई तुलना संसार में हो नहीं सकती। समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में कर रहा हूं कि गोपियों के संदेश से, यशोदा मैया के संदेश से, देखिए यशोदा मैया ने, उनके लिए क्या है, उनका जीवन का आधार केवल उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, और कोई उनके जीवन का आधार नहीं है। इसी प्रकार अगर हमारा जो सोचना विचारना जो भी है हम उस तरफ लगाते हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन जो मनुष्य जीवन है वो अपनी गति को पा जाएगा। उद्धव और विदुर जी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं 3 स्कंद में, जब उद्धव जी की और विदुर जी की मुलाकात होती है, उसमें उनका भेंट होती है। उस भेंट में जब सारे प्रश्न पूछते हैं एक दूसरे से, उन प्रश्नों में
विदुर जी भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और उसमें प्रभु जी महाराज जी आप जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरे स्कंद का दूसरा तीसरा अध्याय जो है, भगवान की जो स्मृति है, उनके बारे में जो उनका सोचना विचारना अनुभव करना है, वो सारा का सारा भगवान की जितनी 10वें स्कंद की लीलाएं हैं एक एक करके उनके दृष्टि पटल पर अवतरित हो जाती हैं। उद्धव है उस समय उद्धव जी भगवान की स्मृति में ऐसा विस्मृत हो जाते हैं कि उनको समाधि लग जाती है और उस समाधि में लगे हुए उद्धव जी किसकी चर्चा करते हैं? सारे भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। तो उनकी मति कैसी है? उनकी मति भगवान की कथाओं से पूर्ण है, भगवान की स्मरण से पूर्ण है, भगवान के चिंतन से पूर्ण है। तो प्रभुपाद जी ने जैसे इस श्लोक के पटपुट में लिखा कि हमारा चिंतन, हमारा अनुभव करना और हमारी इच्छा करना कैसा होना चाहिए? केवल सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही होना चाहिए। जब हमारी इच्छाएं, देखिए कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बताई है कि कोई व्यक्ति कहे भाई हम इच्छा शून्य हो जाए, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया और ये शास्त्रों का आदेश भी है कि कोई इच्छा शून्य नहीं हो सकता है। हम कोई कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे, भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कारे वसा कर्म सर्वा प्रकृतिर्जय गुणैः। अर्जुन किसी परिस्थिति में कभी भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हमको कर्म भी करना है, कर्म करने के लिए हमारी मति जो है उस प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए और जब मति हमारी शुद्ध होगी तो शुद्ध मति को जैसे भीष्म पितामह ने हमको बताया है और प्रभुपाद जी ने एक्सपर्टली ट्रांसलेशन में सुंदर लिखा है वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कि मति का मतलब है, वहां पर जो अप्लाई किया है भीष्म पितामह कहते हैं जो मैं सोचता था, जो मैं चिंतन करता था, जो मैं विचारता था और जो मैं इच्छा करता था, जो चाहता था, आज मैं सब भगवान को अर्पण करता हूँ। भगवान से महाराज से यही प्रार्थना है प्रभुपाद से कि हमारी मति भी शुद्ध होकर के भगवान के श्री चरणों में लगे और हमारा ये जीवन बड़ा कठिनता से हमको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उस जीवन का लाभ हमको ले। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रभु जी 5 मिनट का समय है, हम लोग कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं और प्रभु जी कोई भी इसमें ऐड करना है टीका टिप्पणी, सबका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। हम पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ख्याल से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्कूल मंदिर राजगढ़ के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।